अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, सोने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए या नहीं, एक ऐसा सवाल है कि अक्सर लोग इसके बारे में पूछते हैं कि लाइट बंद करके सोना चाहिए या फिर जलाकर। कुछ लोग लाइट जलाकर सोने की आदी होते हैं, जबकि बहुत लोग अंधेरे में सोने की आदी होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोने से पहले लाइट ना बंद करने से क्या होता है, और आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सोने से पहले लाइट बंद करने के हवाले से प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही प्यारी है। इस वीडियो को पूरा जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी तरह वीडियोस अपलोड होने वाली नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको हमें ये जरूर बताना है, आप लाइट बंद करके सोते हैं या जलाकर। इस सवाल का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले आपको हदीस की रोशनी में सोने के चंद आदाब बता देते हैं। बरा बिन आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो वजू कर लो, जिसे नमाज के लिए वजू किया जाता है। बारिवायत बुखारी और मुस्लिम। मकसद ये है कि सोते वक्त बावजू रहना सुन्नत है, और बावजू सोने के बारे में भी बयान किया गया है कि बावजू सोने से इंसान डरावने ख्वाब और शैतान की खिलवाड़ से महफूज रहता है। अगर उस रात उसकी मौत वाकई हो जाए तो तहारत की हालत में मौत होगी। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स अच्छा ख्वाब देखे तो वो सच्चा हो सकता है। बरहवाला सरहुल मुस्लिम अन्नोफी। इसी तरह दोस्तों, रिवायत में आता है कि सोने से पहले बिस्मिल्लाह कहकर 3 मरतबा बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना चाहिए। जैसा कि इरशाद है, जो अपने बिस्तर से उठ जाए और दोबारा फिर सोने के लिए आए तो 2 बार उसको झाड़ ले, क्योंकि नहीं मालूम उसके जाने के बाद वहाँ क्या कुछ आया है। बारिवायत बुखारी और मुस्लिम। हमें चाहिए कि सोने से पहले इन तमाम बातों का ख्याल रखें। चलिए बात करते हैं कि रात को लाइट ना बंद करने के हवाले से। तो इस हवाले से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें। जैसा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात में तुम जब सोने जाओ तो चिराग बुझा दो, दरवाजे बंद कर दो। बारिवायत बुखारी और मुस्लिम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए ना छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बसा औकात चूहा चिराग की बत्ती को भड़काकर घर वालों को जला डालता है। बारिवायत बुखारी शरीफ। प्यारे दोस्तों, आपने ये मुलाहिजा फरमाया कि अहादीस नफिया में कि रात को चिराग यानी लाइट को बुझाने की ताकीद ये है, और इन्हीं रिवायत के रोशनी में ये भी कहा जाता है कि अगर आग और चिराग जलाए रखने की जरूरत हो तो इसे महफूज रहने के असबाब लाजमी इख्तियार करें, क्योंकि हदीस में जो सबक जो उजूहात जिक्र किए गए हैं वो खत्म हो जाए। यानी एहतियात को मुलज़्ज़ खातिर रखना जरूरी है, ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि आग बुझा दें या फिर ऐसे तरीके अपनाएं कि वो भड़क ना सके। बाहवाला फतहुल बारिक। याद रहे दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए गए हर तरीके में बहुत हिकमत है। अब अगर बात की जाए मौजूदा दौर में लाइट की, तो इससे अगर लाइट भड़कने का खतरा ना होता, लेकिन फिर भी रोशनी तो मौजूद रहती है। और हदीस में चिराग का अलग जिक्र इसलिए किया गया कि उस जमाने में चिराग रोशनी के लिए जलाया जाता था। याद रहे दोस्तों कि रात को जिस अल्लाह ने नींद के लिए बनाया, रोशनी होने की वजह से उसमें इंसान पुरसुकून नींद नहीं ले सकता। इसीलिए चाहिए कि रात को लाइट बंद करके सोएं, ताकि पुरसुकून नींद लेकर सो सके। हदीस में जिस चिराग का जिक्र है उसका मौजूदा तौर पर लाइट ही समझा जाएगा। जहाँ तक बात है लाइट ना बंद करने की साइंस से नुकसान की, तो एक साइंस के रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि जो लोग रात को सोते वक्त लाइट नहीं बंद करते तो उनका वजन बढ़ने और उसमें कैंसर जैसे मर्ज बढ़ने का ज्यादा खतरा है। इसलिए चाहिए कि रात को सोने से पहले लाइट को सुन्नत समझकर जरूर बंद कर लीजिए। और याद रखिएगा, सुन्नत के अमल से ना सिर्फ सवाब मिलेगा बल्कि हर सुन्नत में बहुत हिकमत भी है। प्यारे दोस्तों, याद रहे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत ऐसी है कि जिस सुन्नत में सैकड़ों हिकमतें हैं, और आपके ज़ात-ए-अक़दस को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों के लिए नमूना बनाकर भेजा है।
اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اپنی زندگی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزارے، آپ کی تعلیمات کو سیکھے اور اپنی زندگی ان کے تعلیمات کے مطابق گزارے۔ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سنتوں اور آپ کی تعلیمات کے مطابق گزارے۔ اس لیے چاہیے کہ جو سونے کے آداب اور سنتیں ہم نے بیان کی اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی سونے کے بہت سے آداب ہیں، اس آداب کو بھی سیکھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سونے اور لیٹنے کا سنت طریقہ معلوم کرے اور اسی کے مطابق سویا کریں۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کرتا ہے اس کے لیے عبادت بنتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک مرتبہ ایک یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ دن میں کتنے وقت عبادت کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں جناب علی نے فرمایا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس جواب پر یہودی نے کہا لگایا اور طنز کر کے کہنے لگا کیا آپ لوگ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، رات کو سوتے نہیں ہیں، دین کے کام کاج نہیں کرتے؟ تو اس کے سوالات کا جناب علی کرم اللہ وجہہ نے بہت ہی تحمل سے جواب عرض کیا، ہم لوگ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ اس طرح یہ کام ہمارے لیے عبادت میں بے شمار ہوتے ہیں۔ اس پر یہودی لاجواب ہو گیا۔ پیارے دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر کام اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں۔ امید ہے کہ آپ جب سونے کے لیے لیٹیں گے تو بتائے گئے تمام سنتوں کا خیال کریں گے۔ آخر میں آپ کو سونے کا سنت طریقہ بتا دیتے ہیں کہ یاد رہیں کہ سونے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ رائٹ ہینڈ کو یعنی دائیں ہاتھ اپنے گال کے رخسار کے نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر سوئیں۔ اگر مکمل وقت اسی کیفیت سے سونا مشکل ہو، کم سے کم سونے کے لیے لیٹتے وقت اس حالت میں لیٹ جائیں۔ دوسری صورت سیدھا لیٹنے بھی حرج نہیں ہے، البتہ پیٹ کے بل لیٹ کر سونا ناپسند ہے۔ ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل یعنی الٹا لیٹے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے یعنی پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سونے کے لیے جب بھی لیٹیں تو سنت طریقے کے مطابق لیٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں نہ صرف اسے لائک کریں بلکہ اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔